जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन है ग्लास कैलोरीमीटर। लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी ये लॉन्ग में आते हैं तो सबसे पहले आप लोग पर्पस लिखते हो। सेकंड हेडिंग आप इसके ऑपरेटर्स की बनाओगे। थर्ड हेडिंग इसके प्रोसीजर की बनाओगे। फोर्थ हेडिंग क्यू कैलकुलेशन की बनाओगे। फिफ्थ हेडिंग इसके फॉर्मूला की बनाओगे। सिक्स हेडिंग स्पेसिफिक हीट की बनाओगे, हीट कैपेसिटी। सेवेंथ हेडिंग डायग्राम की बनाओगे। पर्पस बेटे ग्लास कैलोरीमीटर को बेसिकली यूज किस लिए किया जाता है? इट इज द एक्सपेरिमेंट विच इज यूज टू फाइंड डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें यूज होती हैं? तो इसमें हमारे पास थर्मोमीटर, स्टेरर, कंटेनर या कैलोरीमीटर यूज होते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास स्टेरर है, ये हमारे पास थर्मोमीटर है और यहाँ पर हमारे पास कंटेनर है। ठीक है। प्रोसीजर में आप लिखोगे सबसे पहला काम तो रिएक्टेंट्स स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में आपने लेने हैं, यानी कैलकुलेटेड अमाउंट में। जिनका मैथ मालूम होता है आपको। अभी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट नहीं किया, आपने थर्मोमीटर से टेम्परेचर T1 नोट कर लेना। जैसे ही रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे या तो हीट इवॉल्व होगी तो वो वार्म करेगी सिस्टम को, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, कूल कर देगी सिस्टम को। टेम्परेचर चेंज आएगा T2, चेंज इन टेम्परेचर नोट करोगे। सिस्टम वार्म हो रहा है, कूल हो रहा है, यू विल नोट द टेम्परेचर चेंज। कैलकुलेशन ऑफ क्यू में लिखोगे आप कि हमने टेम्परेचर चेंज नोट किया, हमें मैथ मालूम था बिकॉज वी टेक द रिएक्टेंट इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन होती है। इन सब चीजों को अगर हम लिखें, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? हमारे पास क्यू के। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूला में लिख दोगे। इसके बाद आप कहोगे कि अगर तो स्पेसिफिक हीट और मास हमारे पास गिवन है तो इसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, सी से शो करते हैं। लास्ट पर इसकी डायग्राम बना दोगे। बेटा बहुत ज्यादा आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने देखा कि कितनी जल्दी मैंने इसको समझा दिया है। सबसे पहले हमारे पास इट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ एनी रिएक्शन। ऑपरेटर थर्मोमीटर, स्टेरर और कैलोरीमीटर है। अरेंज इस तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप है प्रोसीजर का, द रिएक्टेंट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट आर टेकन इन अ कैलोरीमीटर, द टेम्परेचर इज नोटेड, आफ्टर रिएक्शन द हीट विल इवॉल्व, आइदर वार्म द सिस्टम, heat will absorb, either cool the system, the temperature after the reaction is also noted। खत्म हो गया। change in temperature, mass and specific heat of water are used to calculate the value of q. q will be equal to the product of these three things. The product of mass and specific heat is also called as heat capacity, that is denoted by C, and this is the diagram of this question। तो बेटे ये इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होना है। बहुत आसान है और बहुत इजी भी है, तो इसको करके आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।